हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करने वाले हैं टिग्नोमेट्री के आगे, और टिग्नोमेट्री में अब हमें करना है नेगेटिव एंगल फार्मूले। ओके, आज हम करेंगे नेगेटिव एंगल फार्मूले। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, हेडिंग डाल लीजिए नेगेटिव एंगल फार्मूले। तो अभी तक आपने साइन के पॉजिटिव एंगल निकाले, मतलब एंटी क्लॉकवाइज वाले एंगल निकाले हो, है ना बच्चों? अभी तक किसके एंगल निकाले हो? एंटी क्लॉकवाइज। अब हम बच्चों आपसे निकलवाएंगे क्लॉकवाइज वाले। कौन से वाले? क्लॉकवाइज एंगल के फॉर्मूले आपसे निकलवाएंगे, है ना? तो एंटी क्लॉकवाइज वाले तो देखे आपने, आज हम क्लॉकवाइज वाले निकलवाएंगे फॉर्मूले। तो सबसे पहला चीज है आपके सामने, आज की पहला फॉर्मूला है कि भाई साइन माइनस थीटा क्या होता है। साइन माइनस थीटा क्या होता है? सर ये नेगेटिव एंगल है, मतलब कहने को आ गया, आपसे पूछ लिया गया बेटा आरुष यहां देखिए साइन माइनस 30 क्या होगा, तो इसको कैसे करोगे? तो अब अभी तो शुरुआत की है, आपको बनता नहीं है, मैं बता दूं साइन माइनस थीटा बच्चों होता है साइन थीटा। क्या होता है? माइनस साइन थीटा। क्या होता है? माइनस साइन थीटा। मतलब सरल शब्दों में बोला जाए तो ये जो साइन होता है माइनस को उगल देता बाहर। देखो इसने बाहर इसको निकाल दिया ना, मतलब माइनस साइन थीटा। मतलब साइन माइनस 30 इज इक्वल टू हो गया कितना? माइनस साइन 30। और माइनस साइन 30 ये माइनस, और साइन 30 की वैल्यू कितनी? 1/2। तो आंसर कितना बन गया? माइनस 1/2। अगर मैं आपसे बोलूंगा कॉस माइनस थीटा, तो आप लोग बोलोगे सर वैसे ही होगा माइनस कॉस थीटा, बट ऐसा नहीं होता बेटा। कॉस माइनस थीटा, कॉस जो होता है माइनस थीटा को गायब कर देता है। क्या कर देता है? गायब कर देता है। उसको गायब कर, अब क्यों कर देता है मैं थोड़ी देर में बता रहा हूं आपको। तो ये हो जाता है ओनली कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और कोई आपसे बोले कॉस ऑफ माइनस 30, तो नो वरी बेटा, इसका आंसर आएगा कॉस 30। क्या होगा? एंड कॉस 30 इक्वल टू √3/2, है ना? तो साइन के केस में आपको माइनस बाहर निकालने की जरूरत है, कॉस के केस में आपको माइनस बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। पक्की बात आ गई समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब ऐसा होता क्यों देख लो। पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल दोनों की बात हम कर लेते हैं। ये बेटा एंटी क्लॉकवाइज सेंस का एंगल है बेटा, इसका नाम है थीटा। बोलो हाँ, पक्का? हाँ, ये पॉइंट है बेटा, इसका नाम है x, y। क्या है x, y? मतलब ये बेटा बेस डिस्टेंस कितनी होगी? x। पढ़े हो ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है? x। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है? पक्का ना? x, y। अच्छा, ये थीटा ऊपर की तरफ। इतना ही एंगल रोटेशन में नीचे चला जाऊं तो बेटा ये एंगल कितना होगा? बोलो पक्का ना? ये वाला माइनस थीटा होगा। हाँ, अब देखो ये इधर में आ गया, ये आ गया माइनस थीटा, ये आ गया माइनस थीटा। अब ये डिस्टेंस x है बेटा, तो ये वाले डिस्टेंस में ये क्या होगी? x ही होगी। बट ये अपवर्ड y, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव था, तो नीचे क्या होगा? माइनस y। पक्का होगा? मतलब ऊपर की तरफ ये प्लस थीटा, नीचे की तरफ माइनस थीटा। ऊपर की तरफ प्लस y, नीचे की तरफ कितना? माइनस y। और हाइपोटेनस तो आप जानते ही हो, √x² प्लस y²। सेम टू सेम इसका नीचे भी होगा, √x² प्लस y²। होगा कि नहीं होगा? चलो अब देखते हैं मजे की बात कैसे बनेगा फॉर्मूला। देखो सबसे पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। बोलो परपेंडिकुलर कितना है? y अपॉन √x² प्लस, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू y अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस y अपॉन √x² प्लस y²। ठीक है ना? अब ये वाला देखो माइनस थीटा का, साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू, बोलो बेटा परपेंडिकुलर कितना है? बोलो परपेंडिकुलर कितना है? माइनस y। कितना है? माइनस y। भाई क्वाड्रेंट सिस्टम में चल रहे हो, नीचे चल रहे हो, तो क्या यूज होगा? माइनस का y अपॉन √x² प्लस y²। क्या मैं माइनस साइन को बाहर ले लूं और मैं इसको ऐसे लिख दूं y अपॉन √x² प्लस y²? चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे भाई माइनस साइन को बाहर लेकर के लिख दिया, माइनस साइन को बाहर ले लिया और y अपॉन √x² प्लस y²। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? ठीक है ना? इसको मैंने ऐसा कर दिया बेटा, देखो ध्यान से, इक्वल टू माइनस, ये पूरा का पूरा देखो ध्यान से, साइन थीटा है कि नहीं है? है कि नहीं है? है ना? तो बन गया फॉर्मूला। क्या बन गया? कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन बाहर आ गया था, यस और नो? क्लियर हो गया? मतलब जिनमें जिनमें परपेंडिकुलर इन्वॉल्व है वो परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। परपेंडिकुलर कहां आ जाएगा? तो वो नेगेटिव दे देगा। तो परपेंडिकुलर किसमें किसमें इन्वॉल्व होता है? साइन थीटा में होता है ना? तो साइन माइनस थीटा कितना आ जाएगा? माइनस साइन थीटा। और परपेंडिकुलर किसमें इन्वॉल्व होता है? टेन थीटा में। तो टेन माइनस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस टेन थीटा। बस, तो चलो कल करते हैं अगला। साइन हो गया। अब चलते हैं कॉस की तरफ, देखते हैं किसकी तरफ देखते हैं? कॉस की तरफ। ये रफ कर दूं ना? ठीक है, अब कॉस की तरफ देखते हैं। पहले निकालते हैं कॉस थीटा, है ना?
चलो कॉस थीटा, बोलो भाई कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है x, हाइपोटेनस कितना है प्लस वाई स्क्वायर, पक्का। अब चलो निगेटिव एंगल में आ जाओ, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बोलो बेस कितना है x, हाइपोटेनस कितना है, क्या फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? मतलब जो माइनस का कॉस थीटा है वही प्लस का कॉस थीटा है, मतलब माइनस कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला देखते हैं बच्चे टेन थीटा। क्या देखते हैं? टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बोलो कितना, ऊपर की तरफ y, बेस कितना है x। अब चलो सेकंड वाला आ जाओ, टेन माइनस थीटा। बोलो बेस परपेंडिकुलर कितना, बेस कितना, क्या मैं माइनस बाहर ले लूं, इसको y अपॉन एक्स लिख दूंगा, तो माइनस और y अपॉन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, टेन थीटा के। आ गया समझ में? मतलब टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का टेन थीटा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो एक में माइनस साइन को उसने बाहर भेज दिया, माइनस साइन को बाहर भेज दिया, और एक ने माइनस साइन को खा लिया। क्लियर हो गया? यस। तो मैं आपसे बोलता हूं, चलो स्टार्ट से करते हैं। बोलो साइन माइनस थीटा इक्वल टू कितना, माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कितना, कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा इक्वल टू कितना, यस माइनस टेन थीटा। और साइन के बाद कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू कितना, अरे साइन निगेटिव तो कोसेक निगेटिव होगा। कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू कितना, माइनस कोसेक थीटा। यस और नो? ओके। सेक माइनस थीटा इक्वल टू कितना, सेक थीटा। कोट माइनस थीटा इक्वल टू कितना, माइनस कोट थीटा। कंप्लीट हो गए हैं पूरे फॉर्मूले, नोट कर लीजिए। कंप्लीटेड। चलिए आगे देखते हैं, स्कोर ऑफ करते हैं। अब इसके बाद लिखते हैं डबल एंगल फॉर्मूला। हेडिंग डालिए डबल एंगल फॉर्मूले। अब मैं एक आपको डबल एंगल फॉर्मूले बना के दिखा देता हूं। वैसे आपकी बुकलेट में मैंने सारे डबल एंगल फॉर्मूले दे रखे हैं, आई होप आपने उसको कॉपी में लिख करके लाए होगे, मैंने बोला था, है ना। अभी अपने शुक्ला जी ने कॉपी में दिखाया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा देख करके उनकी कॉपी में, ठीक है। उन्होंने दिखाया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन 2a का फॉर्मूला उन्होंने होमवर्क करके लाए हैं। आप बाकी बच्चे भी सब लोग होमवर्क करके लाए होंगे। तो चलो देखते हैं ये डबल एंगल फॉर्मूला आता कहाँ से। तो बच्चों कल मैंने आपको बताया था एडिशन एंगल फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। शुक्ला जी आपकी तारीफ ऑन एयर हो गई, मतलब लाइफ टाइम के लिए सेव हो गई आपकी तारीफ। द्विवेदी जी, पूरा नाम क्या है? प्रियांशु द्विवेदी जी, ठीक है ना, लाइफ टाइम के लिए अमर हो गए आप। तो साइन ए इंटू प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए हमें एंगल बनाना है बच्चों साइन 2a का। किसका एंगल बनाना है? साइन 2a का। तो बेटा साइन मैं क्या करता हूं, ए को बी के इक्वल ले लेता हूं, मतलब ए तो ए है, साथ में बी भी क्या है, ए है, दोनों एंगल सेम है। दोनों एंगल क्या है भाई? आपको 2a चाहिए ना, 2a का मतलब क्या होता है, ए प्लस ए। 2a का मतलब ए प्लस ए, मतलब दो एंगल अलग अलग थे, दोनों को सेम कर दिया। तो मतलब जहां बी आएगा वहां भी क्या रखूंगा, ए ही रखूंगा। डर लग रही तो तू थीटा पे खेल लो, साइन 2 थीटा। तो ये भी थीटा पहला वाला, दूसरा वाला भी थीटा लियो बेटा। तो क्या हो गया, साइन ए मल्टीप्लाई बाई कितना, कॉस ए, फिर कितना ये कॉस ए मल्टीप्लाई बाई कितना, साइन ए। देखो ये दोनों सेम टू सेम है कि नहीं है, तो ऐड हो जाएंगे 2 बार, तो आंसर कितना हो गया, 2 साइन ए इंटू कितना, कॉस ए। नोट कर लो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। एक और फॉर्मूला उठाते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी का, जो कल मैंने कराया था, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला कल अपन ने कराया था, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आज करा रहा हूं कॉस 2a का। तो मैं लिख सकता हूं कॉस 2a को, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए की जगह ए है, बी की जगह भी कितना, ए। कॉस 2a इक्वल टू कॉस ए प्लस ए। सो ये हो गया कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कितना, साइन ए। सो ये हो गया बच्चे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बेटा बहुत गजब का फॉर्मूला है ये, गजब, एकदम इतना ज्यादा यूज आता है, ठीक है ना। और आपके मैथ वाले साथी अगर किसी से ये फॉर्मूला ना बने तो मतलब मान लो कोई काम का बच्चा नहीं है वो, ये फॉर्मूला मैथ वालों को तो बहुत काम में आएगा।
cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। वन सेकेंड देखो बेटा, फिर से देखते हैं बेटा। cos a प्लस बी इक्वल टू, कल मैंने बताया था cos a इंटू cos b माइनस साइन ए इंटू, बताया था cos a प्लस बी का फॉर्मूला था एडिशन एंगल फॉर्मूला। अब देखो बेटा क्या है कि ये तो ठीक हो गई एडिशन एंगल की बात। अब इसके बाद ये देखो कि अगर आपको cos 2a चाहिए, क्या चाहिए cos 2a, मतलब आपको डबल एंगल चाहिए a का, है ना, आपको 2a चाहिए है, तो आप क्या रखोगे, a की जगह तो a रखोगे, b की जगह भी क्या रखोगे, a रखोगे, तो cos 2a इक्वल टू a प्लस a, तो मतलब जहां a था वहां तो a है ही, और जहां b था वहां भी क्या कर दो a, तो cos a इंटू cos a माइनस साइन a इंटू साइन a, आंसर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, बस आ गया ना समझ में। तो बेटा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है cos 2a का, बहुत जगह यूज आएगा बच्चे, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये फॉर्मूला नोट कर लो, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos 2a इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, अब भाई देखो आपको प्रूफ से मतलब नहीं है, अपन है बायो वाले, अपन को डायरेक्टली फॉर्मूले से मतलब है। किससे मतलब है? मैथ वालों को प्रूफ से भी मतलब है। मैथ वालों को किससे मतलब है? प्रूफ से, क्योंकि उनके मैथ के पेपर में आएगा कि इस फॉर्मूले को प्रूफ करो, बट अपन को नहीं आएगा, अपन को डायरेक्टली फॉर्मूले के रिजल्ट से मतलब है कि ये होना चाहिए। फिर भी मैंने आपको प्रूफ बता दिया है कि कभी भूल जाओ तो बना लो, डेवलप कर लो। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। देखो जी एक और बात, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, पढ़ा ना, बोलो हाँ या ना। cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये अभी निकाला, तो cos 2a इक्वल टू बेटा cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता, तो cos स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आरुष लिखना बंद कर दे भाई मेरे, बिल्कुल नहीं बंद कर दो लिखना बेटा। तो cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos 2a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए की जगह, हाँ या ना, और माइनस साइन स्क्वायर ए, पक्का, पक्की बात है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर ए, तो कितना आ गया cos 2a का एक और नमूना, क्या हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो देखो बेटा एक जगह तो ये फॉर्मूला बना और एक जगह ये फॉर्मूला बना, बन गया ना दो फॉर्मूले, एक ही चीज के दो फॉर्मूले, एक ही चीज के दो फॉर्मूले। अब एक और बनाता हूं, उसको बाद में फिर नोट करना, एक और बनाने दे दो मुझे। अभी आपने क्या किया था, cos स्क्वायर ए को बदला था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो भाई साहब फिर से cos 2a की वैल्यू क्या निकाली थी, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया cos स्क्वायर ए। अब मैं साइन स्क्वायर ए पे निशाना लगा रहा हूं, और साइन स्क्वायर ए पढ़ के आए हो, कितना होता है बोलो, 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो बेटा ये हो गया cos स्क्वायर ए माइनस 1, और माइनस माइनस कितना, प्लस cos स्क्वायर ए, तो ये बेटा हो गया कितना, 2 cos स्क्वायर ए माइनस का 1, ये हो गया कितना, cos 2a। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बेटा, 3 फॉर्मूले हैं, एक ये और एक ये, नोट कर लो, 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ओके, अब द्विवेदी जी के कॉपी के 2 फॉर्मूले और लिख लो, हालांकि यूज आपको नहीं होंगे, फिर भी वो लिख करके लाएं तो मैं बता देता हूं। साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक फॉर्मूला तो ये है इनकी कॉपी में जो लिख करके लाए हैं, अच्छी बात है, शायद कहीं यूज हो जाए, वैसे चांसेस बहुत कम है। बायो में यूज नहीं होंगे, बायो वालों को यूज नहीं होंगे, बायो में तो होंगे नहीं, फिजिक्स में नहीं होंगे यूज, है ना, फिर भी लिख लो। एक और लिखा आपने भाई फॉर्मूला अपनी कॉपी में, cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, क्या होगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, नोट कर लीजिए। चलिए, तो यहां पर भैया अपनी ट्रिग्नोमेट्री और बाकी ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले हैं वो मैंने शीट में आपको दे रखे हैं।
ठीक है ना, हाँ वो शीट में दे रखे हैं। अब जब क्वेश्चंस आएंगे तो वो फॉर्मूले आपको और बेहतर क्लियर होंगे। जब क्वेश्चंस आएंगे ऐसे सामने देखने में बड़ा डरावने लगेंगे, बट जब क्वेश्चंस आएंगे तो फॉर्मूले आपको बड़े अच्छे से लगेंगे। चलिए ठीक है, तो गाइज यहाँ पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री फिनिश होती है। ट्रिग्नोमेट्री की सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। अब हम बात करते हैं आपसे क्वेश्चन से। कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो आपने कल होमवर्क में दिया, मैंने आपको ना बना हो, 2 शीट मैंने भेजी थी ट्रिग्नोमेट्री की, दोनों शीट में कोई दिक्कत हो तो बताइए। बेटा ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन है, डाउट बताइए। दिखाओ कहाँ पे है, मैंने उसमें दिया था क्या, दिखा लो। नहीं अच्छा, वो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा ना बेटा, वो तो बाइनोमियल थ्योरम का है ना। ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा कॉस थीटा जो भी क्वेश्चन है, नहीं है क्वेश्चन, ठीक है ना।